Hello everyone, welcome to the class 10th chapter How do organisms reproduce and the lecture number 1। तो आज से हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें डेफिनेशन है कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स का बनना फ्रॉम एग्जिस्टिंग वंस, किससे, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के टाइम में उनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स का बनना। किस लिए बनना? फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बने रहने के लिए। तो इट मीन्स एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? पेरेंट्स से किसका बनना? बच्चों को क्या बोला जाएगा? ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ताकि ये जो लाइफ है ये कंटिन्यू रहे आगे। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें हमारी, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्हीं से हम लोग आए हैं, तो हमारे पेरेंट्स क्या हो गए? एग्जिस्टिंग, और उनसे हम बने तो हम ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे ही हमारी मैरिज हुई और फिर जो हमारे आगे बच्चे हैं वो है न्यू ऑर्गेनिजम्स, ऑफस्प्रिंग्स, और हम लोग क्या कहलाएंगे? एग्जिस्टिंग पेरेंट्स। तो इस तरीके से ह्यूमंस की जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, वो उनका वंश खत्म नहीं हुआ। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो रिप्रोडक्शन की वजह से हो रहा है। ऐसे ही कैट हैं, डॉग्स हैं, और भी कई एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनके कारण उनकी जो स्पीशीज हैं वो इस लाइफ पे सरवाइव करती हैं, एग्जिस्ट रहती हैं, उनकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। और वो किस प्रोसेस से? वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही पॉसिबल है। तो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन है दैट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो दो कैटेगरीज में रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है ये ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे किया गया है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंशिएट पढ़ेंगे कि सेक्सुअल कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। ओनली वन पेरेंट इज नीडेड फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। एक मेल चाहिए होता है और एक फीमेल चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट की जरूरत होती है वहां पर गैमीट्स प्रेजेंट नहीं होते। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर गैमीट्स नहीं होते। गैमीट्स कह सकते हैं या फिर हम सेक्स सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स नहीं है, सेक्स सेल्स नहीं है, तो इनको सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ेगी रिप्रोड्यूस करने के लिए। और यहाँ पर गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। ठीक है, एनिमल्स की या हम ह्यूमंस की बात करें। और कई प्लांट्स हैं जिनमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट भी होते हैं, तो वो आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके रिप्रोडक्शन होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जिन ऑर्गेनिजम्स में गैमीट्स नहीं होते वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और जिनमें गैमीट्स होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करते हैं। देन अगर इनमें गैमीट्स नहीं है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स में अगर गैमीट्स नहीं है तो फिर वहाँ फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर गैमीट्स ही नहीं है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। एग्जाम्पल क्या है? एमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया में होता है। एमीबा इज अ प्रोटोजोन, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, एमीबा भी यूनिसेलुलर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। और भी कई प्रोटोजोन्स हैं जो यूनिसेलुलर है, सिंपल है। उनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। या हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होती है? सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटोजोन्स जो एक्वेटिक है यूनिसेलुलर उनमें, या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं उनके अंदर ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अदरवाइज क्या होती है? मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि ये फ्यूज करेंगे गैमीट्स। ठीक है, स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर ऑफस्प्रिंग बनेगा। इस तरीके से यहाँ पर फ्यूजन होगी तो फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे? ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स, एलिफेंट्स और भी हायर स्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जिनको हम भी कहते हैं, उनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हम कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। वैसे तो कई एक्सेप्शन भी हैं
कुछ बैक्टीरिया हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, बट हम 10th लेवल में वो नहीं पढ़ते हैं, वो हायर लेवल की बात है। हम 10th लेवल में इतना ही पढ़ते हैं कि ए सेक्सुअल में तो यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर आते हैं, और जो सेक्सुअल है उनमें कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएट बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन इसके बाद हम करेंगे मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उनमें किस तरीके से हो रही है, उस रिप्रोडक्शन का, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड का नेम क्या है, ठीक है, वो सब हम डिटेल में करेंगे। एक बार आप ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आगे, मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो नंबर 1 मेथड है दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी मीन्स 2, फिजन मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड इंटू 2। ऐसे ही मल्टीपल मीन्स मैनी एंड फिजन मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड इंटू मैनी। तो इट मीन्स बाइनरी फिजन जो होती है उसमें एक ऑर्गेनिज्म से कितने आगे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, 2, तभी तो लिखा हुआ है बाइनरी फिजन डिवाइडेड इनटू 2। और जो मल्टीपल फिजन है इसमें एक ऑर्गेनिज्म से कितने आगे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, मैनी, ठीक है, तभी इसी को क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो बाइनरी फिजन किसमें होती है, अमीबा में, पैरामीशियम, लिशमैनिया, बैक्टीरिया, या हम कह सकते हैं प्रोटोजोन्स में। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एक्वाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनमें बाइनरी फिजन होती है, जो कौन कौन से हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड लिशमैनिया। बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन होती है, लेकिन प्लाज्मोडियम में क्या होती है, मल्टीपल फिजन होती है। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट जो ह्यूमंस में मलेरिया कोज करता है, और इस पैरासाइट को कैरी करके कौन लेके आता है, एक वेक्टर दैट इज कॉल्ड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, वो आप 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इनका जो डिटेल है, ये तो मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, एग्जाम्पल बता रही हूँ, यानी कि नेम ऑफ द मेथड एंड एग्जाम्पल की किस किस के अंदर ये होती है। जो इनकी डिटेल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बार हम ये फॉर्मेट एक बार माइंड में फिट कर ले, तभी हमें आगे डिटेल इसकी इजिली समझ में आएगी। देन सेकेंड जो मेथड है दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बडिंग। तो बडिंग जो होती है वो किसमें होती है, हाइड्रा में। हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, ये भी आप 9th में पढ़ चुके हो। इसके टेंटिकल्स होते हैं, ये इस तरह का होता है, ये आपने पढ़ा होगा, ये इस तरह का ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। ये हाइड्रा है, इसके ये टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पे इसका माउथ होता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। यीस्ट क्या होती है, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस, या प्लांट कह सकते हैं हम। कौन सा प्लांट है, ये फंगस है और यूनिसेलुलर है, तो इसमें भी क्या होती है, बडिंग होती है। और स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, फाइलम पॉरीफेरा में आते हैं स्पॉन्जेस, जिनका सेलुलर लेवल होता है, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आप 9th में पढ़ चुके हैं। तो स्पॉन्जेस में भी क्या होती है, बडिंग होती है। इन सब की डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सिर्फ एग्जाम्पल यानी कि नेम पढ़ रहे हैं और नेम ऑफ द मेथड पढ़ रहे हैं। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होती है, एक फंगस है दैट इज कॉल्ड राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। ये जो आप ब्रेड खाते हो उस पर कई बार फुफुंदी सी लग जाती है, वाइट वाइट सी, तो वो कौन सी फंगस होती है, उस पर फंगस लग जाती है, कौन सी, राइजोपस फंगस लगती है उस पर। तो वो कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस कर जाती है उस ब्रेड के ऊपर, दैट इज कॉल्ड स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। देन रीजनरेशन, रीजनरेशन इज द 4th मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसमें होती है, ये वॉर्म्स में होती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल जो वॉर्म है दैट इज प्लेनेरिया, इसमें रीजनरेशन होती है। और एक हाइड्रा में भी रीजनरेशन होती है, इट मींस हाइड्रा में रीजनरेशन भी होती है और बडिंग भी होती है, ठीक है, क्लियर है। देन 5th मेथड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब डिवाइड इनटू पार्ट्स, डिवाइड इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये किसमें होता है, दैट इज इन एल्गी। और कौन सी एल्गी, स्पायरोगायरा एल्गी, दिस इज स्पायरोगायरा। जो आपने देखी है काई पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लग जाती है, पूरे पानी में फैल जाती है, वो कैसे फैलती है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण फैलती है। और कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन, इसलिए वो पूरे पानी को कवर कर लेती है। उसको अगर आप हाथ से उठाओगे तो वो इस तरीके से एक धागे की तरह पूरी यहाँ लिपट जाएगी आपके हाथों में। तो फिलामेंटस एल्गी होती है स्पायरोगायरा, जिसमें फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन लास्ट 6th एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो प्लांट्स में होता है। ये 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और मोस्टली कौन से प्लांट्स में होता है, सीडलेस प्लांट्स में होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज डन इन विच टाइप ऑफ प्लांट्स, दैट इज सीडलेस प्लांट्स। तो एग्जांपल है इसके, जैसे रोज है, रोज में होता है आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, पोटैटो में कौन सा होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये सब क्या थे, 6 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे और उनके ऑर्गेनिजम्स थे कि इनके अंदर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये डिटेल अब हम जो करेंगे 1 by 1 वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे, गुड बाय।